जब कन्हैया की सुरक्षा की बात आई ना, तो सभी गोकुल वासियों ने क्षण भर में अपनी सारी संपत्ति तिनके के समान छोड़ दी। सब घरवार सारी संपत्ति कन्हैया की सुरक्षा के लिए सब न्यौछावर कर दी। हकीकत है, कन्हैया जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, कन्हैया का स्वरूप आनंद जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, कदाचित अगर वो अधिक संपत्ति में धन दौलत में रहे भी ना, धन दौलत में रहता है लेकिन धन दौलत को अपने अंदर नहीं बढ़ने देता है। हर परिस्थिति में हर स्थिति में वो खुश रहना सीख जाता है। अब देखो आजकल महाराज किसी को एयर कंडीशन कमरा ना मिले ना तो सुबह बड़ा कुपित होता है महाराज, पूरी रात नींद नहीं आई, गर्मी में आपने हमें भेज दिया। और इस संसार में संत भी हैं, वृक्ष के नीचे हाथ की तकिया लगाकर महाराज बड़ी मौज से सोते हैं। किसी को अगर गाजर के हलवे में चीनी ज्यादा तेज हो जाए ना तो वो गाजर के हलवे की प्लेट उठा करके फेंक देता है, अरे तुम्हें हलवा बनाना नहीं आता है। और संत रूखी सूखी रोटी खाकर भी महाराज आनंदित नाच रहे हैं, तो क्या है दुख और क्या है? प्रत्येक मनुष्य दूसरे को सुख को देकर के बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। अपनी समस्या जीवन में इतना ज्यादा दुख नहीं दे रही है, लेकिन दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं है। एक व्यक्ति ने भगवान की प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगने को कहा, लेकिन एक शर्त लगा दी। विचार किया महाराज कलयुगी है, पता नहीं क्या मांग ले। कहा देखो हम तुम्हें दे तो कुछ भी देंगे, लेकिन आप जो मांगोगे ठीक उससे 2 गुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोले महाराज जब शर्त ऐसी है तो हम पत्नी से पूछ के काम करेंगे, क्योंकि आजकल तो बुद्धिजीवी पत्नी है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन बस वो प्रतिज्ञा याद रखना। नवयुवक गया पत्नी के पास, ऐसा ऐसा ब्रह्मा जी को हमने प्रसन्न कर लिया, जो भी मांगेंगे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 2 गुना पड़ोसी को मिल जाएगा। उन्हें पड़ोसी हमें क्या लेना देना, ऐसा करो छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, एक बड़ा महल मांग लो। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी झोपड़ी हटाओ, बड़ा सा महल दो। उधर कहना था, ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया, बड़ा सा महल बन के तैयार हो गया। बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन उसकी प्रसन्नता तब तक रही जब तक वो महल के बाहर नहीं गया। एक दिन किसी कारणवश महल के बाहर निकल गया तो क्या देखता है कि महाराज हमारा तो एक महल, पड़ोसी के 2 इतनी बड़ी महल बने। मन में ईर्ष्या आ गई, अरे तपस्या हमने करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न हमने किया, सुख ये पड़ोसी भोग रहा है, वो भी हमसे दुगना। ब्रह्मा जी को फिर बुलाया, भगवान ऐसा करो हमारे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उसके आगे तो एक ही कुआं खुदा, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं खुदे। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी हमारी एक आंख फूट जाए। इधर आंख एक फूटी और पड़ोसी की दोनों गोविंदाय नमो नमः। विचार क्या किया, सोचा मेरे घर के आगे एक कुआं है, एक आंख है, देख के बच के निकल जाऊंगा। मेरे पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं, एक भी आंख नहीं, किसी ना किसी में तो डूब के मरेगा। तो अधिकतर प्राणी दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। ये इतना संपन्न कैसे हो गया, साथ में आए थे, हमसे नीचे रहना चाहिए था, परिश्रम हम ज्यादा कर रहे हैं, धन इसे ज्यादा मिल रहा है, दूसरे का देख देख के कुड़ के मरा जा रहा है।